Welcome friends to our YouTube channel जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 का एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो जो कि हमारे हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है एंड मोस्टली जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारा ये वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री जो एनसीईआरटी की जो बुक है एसएसटी की बुक, उसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम जब देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है फ्रांस। फ्रांस जो था, देखिए उस समय क्या था, ये यूरोप का कंट्री था फ्रांस, और फ्रांस जो था यूरोप का कंट्री, और यूरोप में बहुत सारे क्रांति से रिलेटेड चीजें उस समय हो रही थी जिसका इफेक्ट हमारे फ्रांस पे भी पड़ा। अब फ्रांस जो था इसको मोस्टली कहाँ से मिला, यूएसए की जो क्रांति हुई, ठीक है, यूएसए की क्रांति से इसको मोटिवेशन मिला फ्रांस के लोगों को। और फ्रांस के लोगों को जब यूएसए की क्रांति से मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली, तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ भी यानी कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की। जब क्रांति की शुरुआत के बाद देखते हैं तो फ्रांस का राजा, उस समय जो फ्रांस का राजा था वो काफी ज्यादा निरंकुश था और उसका नाम था लुइस 16 जो थे वो फ्रांस के निरंकुश राजा थे जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय। और राजा जो थे वो जनता पर नए नए कर, ऐसे कर लगाते थे जिसकी वजह से जनता ने क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और जब हम देखते हैं कि जब जनता विद्रोह करती है तो वो विद्रोह एक समय के बाद क्रांति का रूप ले लेता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी वही हुआ। लुइस 16 ने ऐसे ऐसे कर लगाने, ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाने स्टार्ट किए जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, लोग विद्रोह करने लगे। और उस समय राजा इतने निरंकुश थे, और उनकी वाइफ थी लुइस 16 की जो वाइफ थी, लुइस 16 की वाइफ अंतानवे उनका नाम था। अंतानवे जो थी लुइस 16 की वाइफ थी, और उन्होंने मतलब वो इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची करती थी जिससे जनता काफी ज्यादा परेशान थी। इसके बारे में एक स्टोरी टाइप का आपकी बुक में दिया होगा, कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम से जो बुक्स होती है उसमें दिया जाता है कि जब एक बार क्या होता है कि राजा अपनी वाइफ के साथ निकलते हैं, राजा अपनी वाइफ के साथ जा रहे होते हैं रथ से, मतलब उस टाइम जो यूज होता था रथ वगैरह, उससे जा रहे होते हैं। तो वहां पे जो क्वीन है जो थी एंतानवे, वो देखती हैं कि लोग जो है वो ब्रेड ब्रेड करके चिल्ला रहे हैं कि उन्हें रोटी चाहिए, रोटी रोटी करके चिल्ला रहे हैं। इतनी ज्यादा कंडीशन वहां पे खराब थी। तो रानी जो है वो कहती हैं कि रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो। जब वो रानी से बोलते हैं कि हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, तो वो इतनी ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पे बेवकूफी बेवकूफ तो नहीं बोलेंगे, फिजूल खर्ची थी कि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमारी जनता परेशान है, ठीक है। तो ये कंडीशन था उस टाइम फ्रांस में, इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कंडीशन कितनी खराब थी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा जो थे, राजा का जो ये नेचर था वो क्या करते थे, अपने जो राज सिंहासन से रिलेटेड या फिर उस टाइम जो बास्टिल के जो किला वगैरह था उसमें काफी ज्यादा फिजूल खर्चा करते थे शानो शौकत में, लेकिन जनता पर ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जनता में काफी ज्यादा विद्रोह होने लगा। और ये स्टार्ट कहाँ से, राजा ने विद्रोह विद्रोह स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब जनता विद्रोह करने लगी तो राजा ने सबको पकड़कर फ्रांस में एक स्थान था पास्टिल की जो दुर्ग था, पास्टिल का दुर्ग का किला था, उसमें जाके उन्होंने मतलब जो जनता में जितने भी विद्रोही थे उनको पकड़कर राजा ने वहां पर डाल दिया। और ये स्टार्ट जो फ्रांस का विद्रोह था स्टार्ट भी वहीं से हुआ। राजा के जो ये भी मतलब बोल सकते जो व्यवहार था, जे पकड़कर सबको बास्टिल का जो दुर्ग था उसे जेल में जो डाल दिया था उन्होंने, तो इससे जनता में इतना ज्यादा विद्रोह होने लगा कि उस विद्रोह के कारण जनता में रक्तपात स्टार्ट हो गया। और रक्तपात का रूप जब जैसे ही इस विद्रोह ने रक्तपात का रूप लिया तो 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को क्या होता है कि बास्टिल के दुर्ग में जनता प्रवेश करती है और बास्टिल के दुर्ग को तोड़ देती है। और
और ये क्या होता है, फ्रांस का जो विद्रोह था बोल सकते हैं, या फ्रांस की जो क्रांति थी वो वहां से स्टार्ट हो जाती है। और ये ओवरऑल फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो खत्म कहाँ हुआ, 18 जून 1815। 18 जून 1815 को वाटरलू का जो मैदान, वाटरलू का जो युद्ध था जो कि बेल्जियम में है, और बेल्जियम में है, वहां पर जाकर ये विद्रोह खत्म हुआ और फ्रांस का रिवॉल्यूशन खत्म हुआ। वाटरलू जो है बेल्जियम में है, और बेल्जियम को ही क्या बोलते हैं, यूरोप का अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अखाड़ा क्यों जाना जाता है, इसलिए क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि जितने भी जो युद्ध वगैरह हैं वो वहीं पे हुए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा, इसके कारण क्या थे। ठीक है, कॉजेज, कॉजेज या कारण किस चीज के, फ्रांस की क्रांति के। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे रीजंस क्या थे। फ्रांस की क्रांति के रीजंस जो थे उसमें हम पहले देखते हैं राजा का निरंकुश होना। जो राजा थे वो काफी ज्यादा निरंकुश थे, इतने निरंकुश थे जिनकी निरंकुशता को लेकर जनता जो थी वो काफी ज्यादा परेशान थी। राजा का निरंकुश होना। ठीक है, सेकंड हम इसका रीजन क्या था, सेकंड रीजन जो था वो था आज मतलब मोस्टली क्या था, असमान और अनिश्चित कानून। वहां पर जितने भी जो कानून बनते थे फ्रांस में, ओवरऑल ये जो स्टेट फ्रांस था उसमें 3 तरह के स्टेट थे जाते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसमें नॉर्मल लोग थे। तो इस तरह असमान वितरण हुआ था, असमान वितरण, असमान वितरण बोल सकते हैं, या फिर आप इसको असमान वितरण के जगह पर कानून, असमान और अनिश्चित, असमान और अनिश्चित कानून था, जो भी फ्रांस के रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, कारण था। नेक्स्ट आप आपकी बुक में दिया होगा या फिर आप देख सकते हैं, पादरी और सामंत को कर से मुक्त रखना। जो पादरी थे या फिर जो पोप बोलते हैं, जिनको फादर्स बोलते हैं, पादरी थे, सामंत थे, उनको क्या किया गया था, कर मुक्त रखा गया था। इनसे किसी भी तरह का कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है राजमहल में धन की कमी। राजमहल में इतना ज्यादा धन की कमी थी, राजमहल में ऑलरेडी धन की कमी थी, लेकिन फिर भी राजमहल में धन को पानी की तरह बहाया जाता था। ठीक है, पानी की तरह बहाना बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फिजूल खर्ची। ओवरऑल आप इसको फिजूल खर्ची भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिजूल खर्च, राजा का फिजूल खर्च था, वो भी एक जनता ने विद्रोह किया, उसका भी एक रीजन था। उसके बाद था इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध। अब फ्रांस का जो युद्ध हो रहा था, फ्रांस का युद्ध लगातार किसके साथ हो रहा था, इंग्लैंड के साथ हो रहा था। तो जब कभी भी युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत ज्यादा पैसों के खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी जो हमारे रिसोर्सेज रहते हैं, हमारे जो कंट्री के रिसोर्सेज रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खर्च कहाँ हो जाते हैं, युद्ध में खर्च हो जाते हैं। और यही रीजन था कि युद्ध में खर्च होने की वजह से यहाँ पे क्या था, जनता बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई थी, उनकी कंडीशन बद से बदतर हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद मतलब वहां पे जो संसद था, संसद में जनता की बात को नहीं सुना जाता था। वहां की जो संसद थी, ठीक है, संसद में जनता की बात ना सुना जाना, ये भी एक रीजन था। संसद में जो था थर्ड स्टेट, मैंने अभी बताया आप लोगों को, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट था वो क्या, उसके लोग मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की बात प्रॉपर सुनी जाती थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट जिसमें काफी ज्यादा मेंबर्स थे और जनता जिस स्टेट से और जिस पार्ट से जनता बिलोंग करती थी, उसमें क्या था कि उनकी बातों को वहां पे नजरअंदाज कर दिया था। तो ये ओवरऑल जो ये रीजन थे वो फ्रांस की क्रांति के रीजन थे। इसके बाद बास्टिल दुर्ग का पतन है, फिर चुड़ैलों का धावा, ये जो टॉपिक्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।